मैनुअल एल्बम क्रिएशन पार्ट 2। बैकग्राउंड इंसर्ट करने के बाद फोटोज भी ऐड कर लेते हैं। पेज के डिज़ाइन के मुताबिक एक फ़ोटो को अलाइन करके उस पर बॉर्डर या मास्क अप्लाई कीजिए। अब बचे हुए फ़ोटोज़ की ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं। पहले फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो ग्रिड टैब यूज़ करके सिलेक्ट किए हुए फ़ोटोज़ की ग्रिड तैयार कर सकते हैं। ग्रिड के लिए रोज़ और कॉलम डिफाइन कीजिए और फ़ोटो के बीच की स्पेसिंग सेट करते हैं और बस आपकी ग्रिड क्रिएट हो चुकी है। इस ग्रिड को हम रिसाइज कर लेते हैं। अगर आप किन्हीं दो फोटोज़ को मर्ज करके एक ही फ़ोटो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ऐसा करना काफ़ी आसान है। जो फ़ोटोज़ आप मर्ज करने के बाद रखना चाहते हैं उसे पहले सिलेक्ट कीजिए और फिर दूसरे फ़ोटो को भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब मर्ज ऑप्शन यूज़ कीजिए। दोनों फ़ोटोज़ मर्ज होके सिर्फ पहले सिलेक्ट किया हुआ फ़ोटोज़ ही डिस्प्ले होता है। इस तरह से पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। पेज को फिल करने के लिए फोटोज और इफेक्ट ऐड किए जा सकते हैं। क्लिप आर्ट टैब में एल्बम के लिए खास डिज़ाइन किए हुए क्लिप आर्ट्स का कलेक्शन दिया हुआ है। किसी भी क्लिप आर्ट पर डबल क्लिक करके उसे एल्बम पेज पे ऐड कर सकते हैं। क्लिप आर्ट को अनलॉक करके उसे रिसाइज कर सकते हैं। इफेक्ट्स टैब से क्लिप आर्ट पे शैडो इफेक्ट दे सकते हैं। एल्बम पेज पे ऐड किए हुए फोटोज़ को माउस स्क्रॉल से जूम या पैन कर सकते हैं। ऐसा करते समय अगर आपके फ़ोटो की क्वालिटी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट से कम होती है तो फ़ोटो क्वालिटी इंडिकेटर आपको इंडिकेट कराता है। अब अगला पेज डिज़ाइन करते हैं। फ़ोटोज़ को ऐड करके उन्हें पेज पे प्लेस करते हैं। एक बैलेंस्ड डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए फ़ोटोज़ को इक्वल डिस्टेंस पर अरेंज करने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने के लिए फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कीजिए और इक्वल स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट टैब से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। एल्बम पेज पे ऐड किए हुए फ़ोटोज़ को स्प्लिट इफ़ेक्ट देना काफ़ी आसान है। यहाँ रोज़, कॉलम्स और स्पेसिंग डिफाइन कीजिए और एक क्लिक में फ़ोटो स्प्लिट कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप हर स्प्लिट पार्ट पर अलग अलग इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ पार्ट्स को सिलेक्ट करके उन्हें कलराइज इफ़ेक्ट दिया गया है। इसी तरह से आउटलाइन भी अप्लाई की जा सकती है। फ़ोटो पे मौजूद गाइडलाइन से आपको फ़ोटो जूम करते समय फ़ोटो के इम्पोर्टेंट पार्ट को सेंटर में रखने की गाइडलाइंस मिलती है। अब अगला पेज डिज़ाइन करते हैं। एल्बम एक्सप्रेस में बैकग्राउंड का शानदार कलेक्शन पहले से दिया हुआ है, फिर भी फ़ोटोज़ को बैकग्राउंड के तौर पे एक खास स्थान है। इस बात का ख्याल रखते हुए एल्बम एक्सप्रेस ने एक टूल की सहायता से फ़ोटो को बैकग्राउंड की तरह सेट करना आसान कर दिया है। पहले पेज साइड सिलेक्ट कीजिए और फोटोज टैब से फ़ोटो सिलेक्ट कीजिए। अब इस सेट एज बैकग्राउंड टूल से फ़ोटो को बैकग्राउंड की तरह सेट कर लीजिए। कुछ और फोटोज़ को ऐड करके उन्हें पेज बेस्ड अलाइनमेंट टैब से अलाइन किया गया है। अब अगला पेज डिज़ाइन करते हैं। फोटोज़ को ऐड करके उन्हें पेज पे प्लेस करते हैं। प्रो वर्जन यूजर्स लेयर मास्क टैब के रूप में मास्किंग के एडवांस टूल्स पा सकते हैं। फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए और लेयर मास्क टैब में दिए हुए बेहतरीन मास्क ब्रशेस का कलेक्शन ओपन कीजिए। यहाँ से कोई भी एक ब्रश सिलेक्ट कर लीजिए। अब सिलेक्ट किए हुए फ़ोटोज़ पर माउस क्लिक करके रोल कीजिए। फ़ोटो के जिस हिस्से पर आपने मास्किंग ब्रश रोल किया है वो फ़ोटो एरिया डिसअपियर हो जाएगा और पीछे मौजूद बैकग्राउंड दिखाई देगा। इसी तरह से फ़ोटोज़ ऐड करके उस पर लेयर मास्क इफ़ेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं और फ़ोटोज़ और बैकग्राउंड का अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जा सकता है। अब अगला पेज डिज़ाइन करते हैं। एल्बम एक्सप्रेस यूजर्स को फ़ोटो पोजीशनिंग और अट्रैक्टिव लेआउट क्रिएशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ फ़ोटोज़ को पेज पे ऐड करना है। एल्बम एक्सप्रेस में मौजूद चेंज लेआउट टूल एक मैजिकल टूल है जो पेज पे मौजूद फ़ोटोज़ के ओरिएंटेशन के मुताबिक पेज पर अट्रैक्टिव लेआउट क्रिएट कर लेता है। अगर आप चाहे तो फ़ोटो ओरिएंटेशन को इग्नोर करके लेआउट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए प्रेफरेंसेस ऑप्शन में से इग्नोर फोटो ओरिएंटेशन चेकबॉक्स अनचेक कीजिए। इसी तरह से आप टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं।
अगर आप पिछला लेआउट या टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस छोटे से आइकॉन को यूज़ कीजिए। टेम्पलेट टैब ट्राई करते हैं। टेम्पलेट सिलेक्शन सिंप्लीफाई करने के लिए फिल्टरिंग पैरामीटर्स सेट कीजिए। टेम्पलेट के लिए एडवांस फिल्टर्स भी मौजूद है। जब आपको एल्बम के लिए बढ़िया सा टेम्पलेट मिले तो उस पर डबल क्लिक करके सिलेक्टेड पेज पे अप्लाई कीजिए। इसी तरह से थीम या लेआउट भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो पे इंस्टेंट कलर करेक्शन अप्लाई करने के लिए पहले फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए। अब कलर करेक्शन टैब में मौजूद BCG और RGB स्लाइडर से कलर करेक्शन अप्लाई कीजिए। अगर आप चाहे तो बैकग्राउंड को भी कलर करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट किए बिना स्लाइडर से कलर करेक्शन कीजिए। इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स रीसेट करने के लिए रीसेट ऑप्शन मौजूद है और सारे इफ़ेक्ट रीसेट करने के लिए रीसेट ऑल ऑप्शन है। एल्बम डिज़ाइन करते समय आपको एल्बम में पेजेस ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। माय एल्बम टैब में मौजूद पेज ड्रॉप डाउन मेनू से मनचाहा पेज काउंट चूज़ कर सकते हैं। 2 पेज के बीच में ब्लैंक पेज ऐड करने के लिए या फिर अनचाहा पेज डिलीट करने के लिए माय एल्बम टैब में मौजूद पेज थंबनेल पे दिए हुए इस आइकॉन पे क्लिक कीजिए। डिलीट ऑप्शन से पेज परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट कॉपी ऑप्शन से पेज की कॉपी क्रिएट की जा सकती है और ऐड ब्लैंक पेज ऑप्शन से न्यू ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। एल्बम डिज़ाइन करते समय अगर आप किसी और एल्बम से रेडी पेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये एल्बम एक्सप्रेस में काफ़ी आसान है। इंपोर्ट ऑप्शन से आप एल्बम के लोकेशन फोल्डर का पाथ दीजिए। फोल्डर में मौजूद प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब एल्बम सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्टेड एल्बम में मौजूद एल्बम पेजेस राइट साइड पैनल में डिस्प्ले होंगे। अब आप जो पेज इंपोर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप पेज डिज़ाइन को यूज़ किए हुए फ़ोटोज़ के साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए या फिर सिर्फ पेज डिज़ाइन को इंपोर्ट करना चाहे तो इंपोर्ट एज टेम्पलेट ऑप्शन यूज़ कीजिए। करंट पेज पे डिज़ाइन लोड हो जाएगा। इस तरह से आप एक ब्यूटीफुल एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। एल्बम प्रोजेक्ट को सेव ऑप्शन से सेव कीजिए और अगले विंडो में जाकर उसे एक्सपोर्ट कीजिए।